गवर्नमेंट यानी सरकार आर्मी के जवानों को शराब क्यों पिलाती है और 16वीं सदी में लोगों को बहुत ही दर्दनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता था। और आपने गाड़ी चोरी हो गया बहुत सुना होगा, लेकिन गाड़ी का साइलेंसर चोरी हो गया ये कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही रेयर जानकारी मिलने वाला है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 5, अगर आपको 7686 से 2465 से गुणा करने के लिए दे दिया जाए तो आप कितने समय में इसका सही आंसर दे देंगे? 50 सेकंड में, 1 मिनट में? तो भाई भारत की एक महिला है जिनका नाम है मिस शकुंतला देवी। इन्होंने 2 13 अंकों की संख्या का गणना सिर्फ 28 सेकेंडों में की थी। नहीं समझे? 768639774870 गुणे 24650997457779। इस संख्या का आंसर इन्होंने सिर्फ 28 सेकेंड के अंदर बिल्कुल सही जवाब दी थी। इनको इंडियन ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। अगर इस अंक को जोड़ने के लिए भी कहा जाए तो मोस्टली पीपल 28 सेकेंड से ज्यादा समय ले लेंगे। आई एम राइट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, गाड़ियों का चोरी होता है ये तो आपने सुने होंगे, लेकिन गाड़ी के साइलेंसर का चोरी होता है ये आप पहली बार सुनेंगे। एक न्यूज आई थी कि गुजरात के अहमदाबाद में 21 लाख रुपए कीमत के इको वैन के साइलेंसर की चोरी हो गया था। इस चोरी की न्यूज देखकर मैं चौंक गया। अब चोर भी बहुत टैलेंट हो गए हैं। इतना बड़ा गाड़ी चोरी करने से अच्छा है छोटा सा साइलेंसर चुरा लिया जाए। अब सवाल यह है कि चोर साइलेंसर की चोरी क्यों करते हैं? इको वैन के साइलेंसर की कीमत करीब 57,272 रुपए होती है। साइलेंसर में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा होता है जो कि पीजीएम यानी प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स का बना होता है। प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम को संयुक्त तौर पर पीजीएम कहा जाता है। इसकी कीमत गोल्ड यानी सोने से भी अधिक होती है। पुलिस के अनुसार 10 ग्राम मेटल डस्ट पीजीएम की कीमत 3000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। साथ ही सेंसर भी भारत से बाहर से आता है जिसकी कीमत करीब 10,000 रुपए होती है। इसी वजह से साइलेंसर की चोरी होती है क्योंकि चोर को एक बार चोरी कर लेने के बाद पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता है। पीजीएम को चोर हैवी इंडस्ट्री को बेच देते हैं। यदि आपके पास भी इको गाड़ी है तो जरा संभल के रखिएगा, कहीं आपकी गाड़ी का भी साइलेंसर चोरी ना हो जाए। नंबर 3, क्या ऑक्सीजन भी हमारे लिए जहर के समान है? तो इसका जवाब है ये जो आपके आसपास हवा है उसमें 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। यदि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% की जगह 100% हो जाए तो हवा हमारे लिए जहरीली हो जाएगी। कितना रेयर फैक्ट है, अमेजिंग है ना। नंबर 2, आपके अनुसार टॉर्चर का सबसे डरावना तरीका क्या है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है? आप सबने टॉर्चर यानी यातनाओं के नाम पर खून बहाना, सांस दबना, आग में जलना और पानी में डूबना आदि सुने या देखे होंगे। लेकिन ऐसी यातनाओं से अलग अलग बहुत से तरीके हैं जो बीते समय में इस्तेमाल किए जाते थे और आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मानसिक टॉर्चर के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर टॉर्चर यानी पानी से यातनाएं देना। वाटर टॉर्चर में एक व्यक्ति को बैठाया जाता था और रस्सी से बांध दिया जाता था। उसके सर के बिल्कुल ऊपर एक बोतल लगाई जाती थी जिससे उसके सिर के बीचों बीच पानी का एक एक बूंद गिरता रहता है। जैसे जैसे बंधे हुए व्यक्ति के सिर पर पानी की बूंदें गिरती है, समय के साथ उसे मानसिक या शारीरिक कष्ट दोनों होने लगता है। ज्यादातर मामले में व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो जाता है। यह टॉर्चर का तरीका 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन वाटर टॉर्चर से भी ज्यादा डरावना मानसिक टॉर्चर का तरीका है व्हाइट टॉर्चर यानी सफेद रंग का यातना देना। ये टॉर्चर बहुत ही डरावना है। इमेजिन करो कि आप सुबह उठे और अचानक आपको हर तरफ सिर्फ सफेद रंग नजर आने लगे और आपके कमरे में आपके बिस्तर के अलावा कुछ भी नहीं है। बिस्तर सफेद, चादर सफेद, आपके कपड़े सफेद, दीवार सफेद,
छत सफेद, फर्श सफेद, यानी सब कुछ सफेद रंग का हो। आप जहाँ देखो वहाँ सब सफेद ही सफेद नजर आ रही हो, तब उसके बाद आपको ब्रेन टॉर्चर महसूस होने लगेगा। रंग बिरंगी दुनिया और हलचल देखने वाली आंखें जब एक भी रंग नहीं देख पाएगी तो जल्दी दिमाग को रोगी बना देगी। इंग्लिश में इसे सेंसरी डिप्रीवेशन और आइसोलेशन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अधिक समय तक ऐसे अनुभव ले ले तो वह व्यक्ति सिर्फ पागल खाने के ही लायक रह जाता है। ब्रेन टॉर्चर बॉडी टॉर्चर से ज्यादा बुरी होती है। नंबर 1, आखिर सरकार अपने आर्मी जवानों को शराब क्यों पिलाती है? शराब पीना हानिकारक है, फिर भी क्यों पिलाती है? क्योंकि यह लोग हर एक कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जैसे हर एक चीज करने का कोई न कोई रीजन होता है, वैसे इसका भी एक रीजन है। पहली बात तो इनकी ड्यूटी 8 या 12 घंटे का नहीं होता है, एक तरह से 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। कभी भी किसी समय रात हो या दिन उनसे ड्यूटी लिया जाता है। दिन भर व रात भर उन्हें ड्यूटी करना पड़ता है। बर्फीले एरिया में जहां -45 डिग्री का तापमान होता है, वहां शरीर को गर्म रखने के लिए भी उन्हें शराब दिया जाता है। उन्हें हर जगह पैदल चलना पड़ता है, जिससे उनके शरीर में थकावट हो जाता है। थकावट को दूर करने के लिए उन्हें शराब पिलाया जाता है। वो भी ज्यादा शराब नहीं पिलाया जाता है, सिर्फ 60 ml से लेकर 120 ml यानी 2 पैक निश्चित मात्रा में शराब दिया जाता है। साथ ही उन्हें किसी की याद नहीं आए, साथ ही उन्हें लड़ाई के दौरान दुश्मन को मौत की नींद सुलाने में कोई हिचकिचाहट ना हो। पुराने जमाने में जब तलवारों से वध किया जाता था तो सैनिकों में जोश भरने के लिए शराब का सेवन कराया जाता था, ताकि खून देखकर विचलित ना हो और अपना कार्य ठीक ढंग से कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहता हूँ, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर यू।